बड़ी खबर आ रही है इस वक्त रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से। जल्दी से वो लाउड एंड क्लियर ब्रेकिंग आपके सामने लाते हैं। वॉर जोन में कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा लगता है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। संदिग्ध वस्तु दिखने के बाद एयर ट्रैफिक पूरी तरह बंद कर दिया गया है। 200 किलोमीटर के एरिया का एयर स्पेस बंद किया गया है। 200 किलोमीटर का एयरबेस से रूसी लड़ाकू विमान ने उड़ान भी भरी है। सेंट पीटर्सबर्ग में क्या हो रहा है? रूस का बहुत बड़ा शहर सेंट पीटर्सबर्ग, और वहां पर न केवल सेंट पीटर्सबर्ग का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद किया गया है, बल्कि 200 किलोमीटर का एयर स्पेस बंद कर दिया गया। ये वही एयरपोर्ट है, पुल्कोवो एयरपोर्ट सेंट पीटर्सबर्ग, जिसको बंद कर दिया गया है। और एक लड़ाकू विमान ने भी उड़ान भरी है रूस में। ये हो क्या रहा है? मनीष झा हमारे संवाददाता जो इस वक्त रूस में ही है, या कह सकते हैं डोनेट्स्क, इस वक्त रूस से वो डोनेट्स्क पहुंचे हुए हैं और सीधे उनके पास चलते हैं। उनकी रिपोर्ट्स तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन मनीष, सेंट पीटर्सबर्ग वहां पर ये एयरपोर्ट अचानक से क्यों बंद किया गया? बताइए क्या डिटेल्स आ रही है इस बारे में। और फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बिल्कुल गौरव, देखिए सेंट पीटर्सबर्ग के जिस एयरपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, पुल्कोवो एयरपोर्ट, वहाँ पर मैं खुद गया हूँ। 2-3 बार मुझे जाने आने का वहाँ पर मौका मिला है। और पुल्कोवो एयरपोर्ट को अगले 12 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर कोई एक ऐसा अनआइडेंटिफाइड संदिग्ध ऑब्जेक्ट दिखा है जिसे देखकर अथॉरिटी को यह लगता है कि ये एयरपोर्ट को निशाना बनाने की साजिश है, और इसीलिए अगले 12 घंटे तक वहां से किसी भी विमान के आने के लिए या जाने के लिए मना कर दिया गया है। न केवल इतना, बल्कि 200 स्क्वायर किलोमीटर के रेंज में पूरे एयर स्पेस को यहाँ पर नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। नहीं, लेकिन ये हो क्या रहा है मनीष? ये बहुत बड़ी बात है। सेंट पीटर्सबर्ग तक अगर कोई संदिग्ध वस्तु पहुंचती है और उसका शक यूक्रेन से जुड़ता है, तब तो ये वॉर की तस्वीर बदल सकता है। मैं आपके पास आता हूं, और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग में अगर कोई चीज दिख रही है तो उसमें यूक्रेन का हाथ हो सकता है। आप इस खबर से समझिए। मनीष हमारे साथ हैं। अभी कल रात में ही यूक्रेन ने रूसी जमीन में घुसकर हमला किया है। रूस के बेलगरोड में 3 यूएवीज यानी 3 ड्रोन्स का मलबा मिला है। यानी रूस के अंदर क्या हमला करने की तैयारी कर रहा है यूक्रेन? पहले बेलगरोड और अब सेंट पीटर्सबर्ग तक क्या वो पहुंच रहे हैं? ये देखिए, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो ड्रोन वहां पर मिला बेलगरोड में। कोई घायल नहीं हुआ। यूएवी का सोर्स बताया जा रहा है यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन से मिलते जुलते ये लगते हैं। और इसके अलावा वहां के मेयर कह रहे हैं कि रशियन जो एयरफोर्स है उन्होंने इस ड्रोन को मार गिराया। एक ड्रोन का डेब्री देख सकते हैं आप। ये ड्रोन जो मार के गिराया गया, ये रूस के अंदर बेलगोरोड शहर है जो खार्किव के उस तरफ पड़ता है, वहां पर मिला है। यूक्रेन के बॉर्डर से मात्र 41 किलोमीटर दूर है बेलगोरोड। यूक्रेनी कमांडर ने रूस पर बड़े हमले की धमकी दी, और उसके बाद ये 3 यूएवी 3 ड्रोन वहां पहुंच जाते हैं। एक यूएवी का मलबा अपार्टमेंट की खिड़की से टकराया। 2 यूएवी का मलबा बहुत सकरी गली से बरामद हुआ है। तो मनीष, एक तरफ सेंट पीटर्सबर्ग में एयर स्पेस बंद किया गया, 200 किलोमीटर तक का एयर स्पेस, कोई आप बता रहे हैं कि सस्पिशियस ऑब्जेक्ट वहां दिखा गया है, और उससे पहले बेलगोरोड में इस तरह का ड्रोन अटैक गिरना, ड्रोन अटैक होना। यह बताइए जरा मनीष, क्या इन दोनों में लिंक कर सकते हैं? देखिए, जहां तक बेलगोरोद का मामला है तो आपको ध्यान होगा गौरव कि बेलगोरोद और कुर्स्क दरअसल वो शहर हैं जहां पर खार्किव की तरफ से, यानी उस तरफ जो यूक्रेन का बॉर्डर है, वहां से लगातार हमले होते आए हैं, बड़े बड़े हमले होते आए हैं। और लगातार कोशिश भी है, कहा भी जा रहा है कि अगर लॉन्ग रेंज की मिसाइल आएगी तो सबसे पहले बेलगोरोद पर ही हमले होंगे। और इसीलिए बेलगोरोद पर दरअसल यूक्रेन की तरफ से यूएवी को यानी ड्रोन को भेजा गया, ताकि वहां पर इस तरह के हमले को अंजाम दिया जा सके। और हम सब जानते हैं कि इस युद्ध में किस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर आप सेंट पीटर्सबर्ग के साथ तुलना करें तो मैं सेंट पीटर्सबर्ग पर किसी भी हमले की कोशिश को मॉस्को में हुए दुगिन की बेटी की हत्या से, या फिर जो क्रीमिया ब्रिज पर हुए आतंकी हमले से तुलना करना चाहूंगा, क्योंकि ये सब इंडिविजुअल इंसिडेंट वो इंसिडेंट है जो सबोटाज के तहत किया लेकिन हो क्या सकता है मनीष, क्योंकि आप खुद बता रहे हैं, आपने अभी रिपोर्ट किया कि 12 घंटे के लिए सेंट पीटर्सबर्ग का एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। कोई सस्पिशियस वहां पर चीज दिखी है, और एक एयरबोर्न हुआ है वहां का रशियन फाइटर जेट भी। क्या हो सकता है, और क्या हमें अभी इंतजार करना चाहिए और अथॉरिटीज की तरफ से जानकारी के लिए? बिल्कुल, देखिए, अथॉरिटी की तरफ से तो आधिकारिक जानकारी के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन ये संभावना हमेशा बनी रहती है सेंट पीटर्सबर्ग में
कि वहां के एयरपोर्ट पर यूएवी के जरिए या तो अटैक किया जा सके, एयरपोर्ट पर हमला किया जा सके। और क्योंकि आप देखिए तो सेंट पीटर्सबर्ग से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है फिनलैंड का बॉर्डर, रूस और फिनलैंड के बीच अभी तनाव चरम पर है, और वैसी स्थिति में उस तरफ से भी हमले हो सकते हैं। जब हम लोग सेंट पीटर्सबर्ग से फिनलैंड के बॉर्डर की तरफ गए थे तो हमने देखा था, तो ये आशंका बनी रहती है। और फिर हमें नहीं भूलना चाहिए कि सेंट पीटर्सबर्ग वो शहर है जो पुतिन का होम टाउन है, और सेंट पीटर्सबर्ग भी अगर आप कहें तो रूस की सांस्कृतिक आत्मा वहां बसती है। वहां पर हमले का मतलब ये है कि आप सीधे सीधे रूस के आत्मा को चोट पहुंचाने की। और अब देखना यह है कि सेंट पीटर्सबर्ग में आखिर इस तरह से हलचल क्यों मची हुई है और वहां पर यह एयर स्पेस क्यों बंद किया गया। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।